पेटीएम प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपसे चार्ज लेते हैं। आपने देखा है ना, कई टीम्स होते हैं जो फैसिलिटेट होता है उससे पहले। तो बेटा कई बार ऐसे क्या होता है, उन्हें आपके फर्स्ट की जैसे उनका ऑफर चल रहा हुआ और पहला पेमेंट तो उन्होंने बोला ओनली 1 रुपीज में आपका मंथली सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर अगली बार क्या होता है, वो ऑटोमेटेड जाता है और जो भी 499 699 जितना भी वो चार्जेस होता है वो ऑटोमेटेड कट जाता है अपने आप ही नेक्स्ट मंथ होते हैं, या जो भी डेडलाइन होती है उसकी उसको होते। तो ऐसे कोई भी ऐप होती है, एप्लीकेशन होती है, अगर वो ऑथराइज नहीं है, आप उस एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या समझ में आया? कोई अननोन नंबर से कॉल आता है, ओटीपी मांगता है, तो आप लोग ओपन करेंगे उसे? ओटीपी शेयर करेंगे उसे? अच्छा, अगर कोई लिंक आपके पास आता है और लिंक ओपन करोगे आप किसी अननोन नंबर से? अननोन इंसान की रिक्वेस्ट आती है आपके पास फेसबुक प्रोफाइल वगैरह पर, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? सोशल मीडिया से मुझे एक बात याद है बेटा, आप सभी के अकाउंट है मोस्टली यहाँ पे बच चुके हैं और आप इतने बड़े भी हो रहे हैं। बेटा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप कोई भी अपनी फोटो वगैरह शेयर कर रहे हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा सोच समझ के शेयर करा करें। मेरा कहने का मतलब है ऐसे कोई भी फोटो गर्ल्स एंड बॉयज आप शेयर ना करें जिसका आगे जाके कोई गलत उपयोग कर पाए। एआई का जमाना है आज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। अच्छा, आपने किसने गिबली आर्ट ट्राई किया है? गिबली आर्ट के बारे में किसको पता है? बनाइए ना सबने चैट से बनाइए फोटोज। बेटा ये जो फोटोज होती है जो आप एआई पे शेयर करता है, तो आप ऐसी फोटोज ही शेयर करें जिसका मिसयूज ना किया जा सके किसी भी थर्ड पर्सन। आप फेसबुक पे भी ऐसी बहुत ही ज्यादा सिंपल और सोबर हो जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना है, ना ही आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए और इन फ्यूचर में आप सेफ भी बने रहें। स्पेशली गर्ल्स के लिए ज़्यादा जरूरी है अवेयरनेस कि आप अपनी चीज़ों का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करें। थोड़ा कुछ भी चीज़ करने से पहले एक बार आप सोच लें कि क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, क्या इसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, ताकि आप थोड़ा सा सुरक्षित बने रहें। ठीक है, तो आप सभी में से किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में, जो भी आज मैंने बात करी है उस बारे में, तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी मतलब पता है आपको? क्या है एक साथ बोलने पर? ठीक है, तो ये तो मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता दिया। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मैं दोबारा पूछ लो एक बार बच्चों। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी घटना आपके साथ है। उनके फादर का एक बेटा होता है जो अभी लीगल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है दिल्ली से। तो उनके सर के पास में कॉल आता है, वो टीचर होता है, तो उनके पास में कॉल करके कहा जाता है फ्रॉड के द्वारा कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है, आप इतने 1000 रुपए हमारे इस बैंक अकाउंट में सेंड कर दीजिए, अदरवाइज हम आपकी बच्ची को जेल में बंद कर देंगे। बहुत तेज आवाज में उन्होंने बात करी, बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करी उनकी उस सर के ऊपर। तो सर ने घबरा के पेमेंट करने का ट्राई किया, उन्हें 50,000 रुपीज अमाउंट उस जो नंबर उन्होंने दिए थे उसमें ट्रांसफर करने का बहुत कोशिश करी, पर बाय लक गॉड ग्रेस उनके अकाउंट से वो पैसे ट्रांजेक्शन फेल हो रहा था बार बार। तो उन्होंने अपने साथी कलीग को बोला, दूसरे जो टीचर वहाँ पे थे, कि सर आप मुझे 50,000 रुपये की नीड है, आप इस नंबर पर ट्रांसफर कर दीजिए और अभी फिलहाल मेरे बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे बैंक अकाउंट से नहीं हो रहा। तो सर ने पहले बोला कि आप मुझे केस बताइए, क्या घटना हुई, क्यों आपको ट्रांसफर करवाना है, पहले मुझे पूरी बात बताइए तब मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ने फिर उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो दूसरे जो सर थे उन्होंने बोला उन्हें कि आप पहले अपना जो बच्चा है उसके पास कॉल करिए और एक बार उससे कुछ बात कर लीजिए एक बार। तो सर ने अपने बेटे जो दिल्ली में पढ़ता था उसके पास कॉल किया, बेटे ने अपने पापा से बहुत अच्छे से बात करी, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको कोई भी समस्या नहीं थी। तो इस तरह से जो वो टीचर थे वो साइबर क्राइम का शिकार होते होते बच गए। अब आपको ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ में होती है, आपके फादर या मदर के पास ऐसा कोई कॉल आता है, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको कामली कोई एक्शन लेना है, एकदम शांत होना है। सबसे पहले घबराना नहीं है ऐसे किसी भी कंडीशन में। सबसे पहले आपके पास अगर कॉल आता है तो आप अपने बड़े को बताओगे, पेरेंट्स को बताओगे। पेरेंट्स के पास ऐसा कोई कॉल आता है उन्हें भी नहीं समझ आता, वो भी घबरा जाता है। तो अगर आपकी फैमिली में या फिर कोई भी आसपास में कोई इंटेलिजेंट इंसान है, ज़्यादा बड़ा उम्र में है, उनसे एक बार सलाह लेंगे। बेटा बातों को जब आप शेयर
होते हैं तभी उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो आप बातों को शेयर करोगे, क्या करोगे ऐसी कंडीशन पर? शेयर करोगे बातों को, अपने पेरेंट्स से शेयर करोगे, अपने टीचर से शेयर करोगे। तो ऐसी कंडीशन आने पर आप बातों को शेयर करना ताकि उसका कोई सॉल्यूशन अल्टरनेटिव निकाल के दिया जाए। तो ऐसा अगर कोई भी फ्रॉड आता है आपके पास, तो एक साइबर हेल्पलाइन नंबर होती है। हेल्पलाइन नंबर है 1930। क्या हेल्पलाइन नंबर है? 1930। बेटा ये नेशनल सिक्योरिटी नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। इस पर अगर कोई भी अननोन नंबर से आपके पास मैसेज आता है, कॉल आता है, तो उस नंबर की शिकायत आप इस नंबर पे कर सकते हैं। उस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाता है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी फ्रॉड ने आपके साथ ऐसा OTP भेजने का ट्राई किया या कोई अननोन लिंक सेंड करने का ट्राई किया है या फिर कोई फ्रॉड कॉल करने का ट्राई किया है, उन सबके प्रति यहाँ पर बहुत ही जल्दी कार्रवाई होती है। दूसरा, आजकल लॉटरी का बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है। आपके पास मैसेज आता है कि आपकी 3 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, इस लिंक को दबाइए और आपके पास इस खाते नंबर पे आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा। या फिर स्कैनर होता है, इसको आप स्कैन करिए, आपके अकाउंट में इतना पेमेंट आ जाएगा। तो आप बताइए ये किस केस में आता है? क्या इसे हम साइबर क्राइम में ऐड करते हैं, साइबर फ्रॉड में ऐड करेंगे? बिल्कुल बेटा, इस तरह के कोई भी अगर एक्शंस होते हैं तो साइबर क्राइम के थ्रू आते हैं। आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी लॉटरी, अगर आपने लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा है तो आपके पास कैसे लॉटरी लगेगी? आपने कोई फॉर्म नहीं भरा तो कैसे लॉटरी लगेगी? ऐसे किसी भी लिंक को आप ओपन ना करें, ठीक है? और अगर आपके पास कोई स्कैन करने के लिए होता है, इतना स्कैन करने पर आपका अकाउंट में इतने रुपए डिपॉजिट हो जाएगी, तो ऐसे कोई भी स्कैनर को स्कैन ना करें बेटा, क्योंकि आपके फोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो हो सकता है अगर आपका पेमेंट ना करें तो आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो दूसरों के साथ में शेयर हो जाए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का आप प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा जागरूक भी रहेंगे और सतर्क भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, आप में से गेमिंग प्लेटफॉर्म पे कौन कौन है? कौन कौन गेम वगैरह खेलता है?